एक छोटे से गांव में रहने वाले दीनानाथ के पास अपनी मेहनत से कमाई का कोई साधारण सा घर था। वह और उसकी पत्नी सुखमयी अपने छोटे से खेत में मेहनत करते और अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने की कोशिश करते थे। दूसरी ओर गांव के सबसे धनी व्यक्ति राजेश अपनी अमीरी में खोया हुआ था। उसके पास हर सुख समृद्धि थी, लेकिन वह गरीबों के प्रति सहानुभूति का अभाव करता था। एक दिन दीनानाथ के घर में एक निराश और भूखा व्यक्ति आया। दीनानाथ ने उसे खाना खिलाकर उसकी मदद की। वह उसे गरीबी से गुजरते हुए समझता था। इसके बावजूद राजेश ने उसे अपने घर के सामने से हटा दिया। दीनानाथ ने यह देख लिया और आत्मसम्मान से उसके साथ खड़ा हो गया। दीनानाथ ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि वे सब मिलकर कैसे धनी व्यक्ति को उसकी अमीरी के बावजूद उसकी मानवता का आभास करा सकते हैं। उन्होंने राजेश को आमंत्रित किया और उसे अपने घर में बुलाया। राजेश आया, सोचते हुए कि कोई उसे क्यों बुलाया है। लेकिन जब उसने दीनानाथ के सम्मुख खड़े लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर गर्व का आभास दिखाई दिया। उसे अपनी अमीरी का गंभीरता से अहंकार महसूस होने लगा। दीनानाथ ने राजेश से पूछा, क्या आपको पता है कि गरीबों को भूख और निराशा का अनुभव कैसा होता है? राजेश ने ईर्ष्या भरे नजरों से उसे देखा और उसे उसकी गर्मी का एहसास हुआ। राजेश ने उसे माफी मांगी और उसने गरीबों के लिए एक विशेष कोष बनाया। उसने उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की और उन्हें अच्छे शिक्षा के लिए व्यवस्थित किया। उसने अपनी धनवानी को उनकी सेवा में लगा दिया और गरीबों के प्रति अपना जिम्मेदारी महसूस किया। इससे गांव में एक नया संबंध और एकता का माहौल बना। दीनानाथ ने राजेश की प्रेरणा से एक नया सांस्कृतिक आंदोलन शुरू किया, जिसमें सभी गांव वाले एक दूसरे की मदद करते और साथ में जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े होते। इस साथीता के फलस्वरूप गांव में एक नया उत्साह और उत्सव का माहौल बना। राजेश ने अपने अमीरी की सहानुभूति और सेवा के माध्यम से गरीबों के साथ न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। इस प्रकार धनवान बनाम गरीब की यह कहानी एक न्यायमूलक समाप्ति के साथ समाप्त होती है, जिससे हर कोई समझता है कि धन के माध्यम से ही खुशियों की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करके और उनकी सहायता करके ही असली समृद्धि हासिल की जा सकती है।